भारत के सुर में मिले यूनाइटेड नेशन के सुर, अब होगा रिफॉर्म। सूडान के लिए भारत ने किया बड़ा ऐलान। यूनाइटेड नेशन के स्थायी देशों में फिर मची खलबली। यूएन ने कहा अब होगा रिफॉर्म। भारत को स्थायी सीट देना बन गई मजबूरी। दोस्तों, भारत कई ऐसे मौकों पर कहता आया है कि अब यूनाइटेड नेशन के नियमों को बदलना होगा और यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म करना होगा। अब भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, जिसका प्रभाव भी यूएन में दिखाई देने लगा है। भारत यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म कराने के लिए इसलिए नहीं जोर दे रहा है कि उसे वीटो पावर चाहिए, बल्कि इसलिए दे रहा है कि अब यूनाइटेड नेशन के विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे हैं। यूनाइटेड नेशन को लेकर जो विचार भारत रख रहा है, तो भारत के विचारों से यूनाइटेड नेशन के विचार भी अब मेल खाने लगे हैं, जो यह सिग्नल है कि भारत की कूटनीति यूनाइटेड नेशन में काम कर रही है। दरअसल अब यूनाइटेड नेशन के लिए रिफॉर्म करना एक विकल्प नहीं है, बल्कि मजबूरी बन गया है। वहीं भारत दुनिया का वो इकलौता देश है जो यूएन को आईना भी दिखाने का काम कर रहा है। यानी कि भारत को यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता मिलने या ना मिलने का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल मायनों में यूनाइटेड नेशन का काम क्या है उसको भी समय समय पर याद दिलाता है। भारत के दिखाए गए आईने का प्रभाव यूएन पर पड़ने लगा है। यूएन ने खुद ही अपने होने पर चिंता जाहिर कर दी है। वहीं अब यह माना जाने लगा है कि अगर यूनाइटेड नेशन इतनी बड़ी संस्था खुद मानने लगे कि वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, तो इसके स्थायी देशों के लिए इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। अभी हाल ही में भारत के द्वारा यूएन को महिला सैनिकों की सबसे बड़ी संख्या भेजी गई थी, जिनकी तैनाती अबई में की गई है। दरअसल अबई में सिविल वॉर की स्थितियां बनी हुई है। वहीं आज तक रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन जो 75 सालों से स्थायी सीटों पर कब्जा करके बैठे हैं, वह भी भारत को टक्कर देने वाला काम नहीं कर पाए हैं। वहीं भारत केवल अबई में ही नहीं बल्कि सूडान के लिए भी तैयार है। बीते कल सूडान के लिए भी भारत ने बड़ी घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद फिर से स्थायी देशों की क्लास लगने वाली है। दरअसल यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर कई देशों से आवाजें उठ रही है। उन देशों में भारत भी शामिल है, लेकिन भारत केवल यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर आवाज नहीं उठा रहा, बल्कि ऐसे काम भी कर रहा है जिसके चलते यूनाइटेड नेशन भारत की तरफ ना चाहते हुए भी देखने पर मजबूर हो रहा है। और साथ ही भारत के कार्यों से यूएन की स्थायी सीटों पर बैठे देशों को यूएन प्रमुख की ओर से तीखी टिप्पणियां सुनने को मिल रही है। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट भारत के दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने भारत को लेकर जो कुछ भी कहा उसे सुनकर भारत को जो देश यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में शामिल नहीं थे, उनको गहरा झटका लगा है। उधर यूनाइटेड नेशन में बदलाव को लेकर जो अपनी कूटनीति चाल चल रहा है, उसके चलते भारत ने यूएन में खलबली मचा रखी है। तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि पहले अबई और अब सूडान में भारत ने कौन सा काम किया है, जिसकी वजह से पूरे यूएन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। साथ ही आपको बताएंगे कि यूएन की ओर से भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर क्या कहा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध में दुनिया ने जो तबाही मचाई थी, उस तरह की तबाही से दुनिया को बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया, ताकि इस मंच का उपयोग दुनिया में शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए किया जाए। यूनाइटेड नेशन के पास अपनी एक सिक्योरिटी फोर्स भी होती है। जिन देशों में प्रशासन व्यवस्था फेल हो जाती है और उन देशों के अंदर सिविल वॉर उत्पन्न हो जाती है, तो उन देशों में यूनाइटेड नेशन अपने सैनिकों को भेजता है। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि यूएन के जो स्थायी देश है, वे केवल अपने फायदे के लिए यूएन का आज तक इस्तेमाल करते आए हैं। इन्हीं देशों को सबसे ज्यादा यूनाइटेड नेशन में अपने सैनिकों को तैनात करना चाहिए था, लेकिन ये बांग्लादेश जो एक छोटा सा देश है, उससे भी पीछे हैं। वहीं अभी पिछले महीने भारत ने सबसे बड़ी संख्या में सैनिकों को भेजकर कीर्तिमान रच दिया है। वहीं दूसरी ओर साउथ सूडान में भी सिविल वॉर जैसी स्थितियां बनी हुई है, जिसके लिए भारत के यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मिशन काउंसलर प्रतीक माथुर ने भारत का पक्ष रखते हुए बड़ी बात कही। उन्होंने साउथ सूडान में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सैनिकों को बढ़ाने पर जोर दिया। भारत की ओर से कहा गया कि साउथ सूडान में शांति कायम करने के लिए भारत 200, 2400 और यूनाइटेड नेशन के लिए पीस कीपर्स यानी कि सैनिक देने के लिए तैयार है। उधर भारत वो पहला देश था जिसने यूएन में महिला सैनिकों की भी तैनाती शुरू की। 2007 में भारत ने अपनी महिला सैनिकों को यूनाइटेड नेशन भेजा था।
जिन्होंने लाइबेरिया में शांति व्यवस्था कायम कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उधर इन्हीं सब के चलते भारत के दौरे पर आए यूएन सभा के प्रेसिडेंट ने यूनाइटेड नेशन को शक्तिहीन, महत्वहीन बता दिया है। उन्होंने कहा कि जो काम यूएन के स्थायी देशों को करना था वह काम नहीं कर पा रहे हैं। यूएन प्रेसिडेंट साबा कोरोसी ने रूस और यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर कहा कि यूनाइटेड नेशन अब शक्तिहीन और निष्क्रिय हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि रूस और यूक्रेन युद्ध के जरिए यह बताने के लिए काफी है कि अब सुरक्षा परिषद में सुधार क्यों नहीं किया जाने चाहिए। वहीं यूएन प्रेसिडेंट ने भारत और चीन के मुद्दे पर भी खुलकर अपने विचारों को प्रकट किया। उन्होंने चीन को हिदायत दी कि वह भारत के साथ मिलकर इसे शांतिपूर्ण ढंग से मामले को शांत कराए। दोस्तों, आइए आपको एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, विस्तारवाद के एजेंडे पर उन्माद फैलाने वाला चीन कभी भी घुसपैठ करने से भारत में बाज नहीं आता है। इसी के चलते चीन को काउंटर करने के लिए भारत जल्द से जल्द 114 लड़ाकू विमानों की डील फाइनल करना चाहता है। भारत को 114 लड़ाकू विमान देने के लिए अमेरिका अपने सबसे घातक लड़ाकू विमान F-35 और साथ ही F-21 को भी इंडिया एरोस्पेस 2023 में भारत भेज रहा है। उधर फ्रांस भी फिर से भारत को राफेल देने की तैयारी में है। तब यहाँ पर भारत के लिए सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि भारत अपने 114 लड़ाकू विमानों की फ्लीट में किन लड़ाकू विमानों को जगह देगा, क्योंकि अमेरिका के F-35, F-21 और फ्रांस का राफेल ये तीनों लड़ाकू विमान दुनिया के ताकतवर लड़ाकू विमानों की सूची में शुमार है। बेंगलुरु में होने वाले एरोस्पेस 2023 के लिए अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन भारत के लिए कई बड़े ऐलान कर दी है। दरअसल लॉकहीड मार्टिन F-21 लड़ाकू विमान को भारत को देने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इसी के तहत अब लॉकहीड मार्टिन के वाइस प्रेसिडेंट विलियम ने कहा कि F-21 लड़ाकू विमानों का निर्माण ही भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है और हम एरो इंडिया में F-21 की कॉकपिट को पूरी तरीके से खोलकर रख देंगे। पिछली बार भी जब भारत की ओर से लड़ाकू विमानों का टेंडर जारी किया गया था तो उसमें अमेरिका ने F-21 लड़ाकू विमानों को भारत को देने की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने राफेल के 36 लड़ाकू विमानों को अपने जंगी बेड़े में शामिल किया था। वहीं F-21 लड़ाकू विमानों को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि F-21 और F-16 जमीन आसमान का फर्क है। F-21 लड़ाकू विमान कम ईंधन में भी ज्यादा दूरी तक तय मार कर सकते हैं। इनका मेंटेनेंस चार्ज भी कम आता है। इतना ही नहीं, इसमें हाई टेक रडार का उपयोग किया गया है जो काफी लंबी दूरी तक पायलट को दुश्मन की सटीक पोजीशन कैलकुलेट करके पहुंचाने का काम करता है। वहीं इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी लगाया गया जो कि किसी भी दुश्मन के हथियार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करने से रोक देता है, जिसके चलते बिना मिसाइल दागे ही दुश्मन का हथियार तबाह हो जाता है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के संपर्क में आते ही दुश्मन का कोई भी ड्रोन, मिसाइल, यहां तक कि फाइटर जेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं वे काम करना बंद कर देते हैं। उधर अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन लड़ाकू विमान को काफी सालों से बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत अभी इसको अपनी वायुसेना के अंदर शामिल नहीं किया है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद।